वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। और थंबनेल आप देख ही रहे होंगे। आज जो हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, पीएन जंक्शन की वाइसिंग। और पीएन जंक्शन की वाइसिंग ये केवल पीएन जंक्शन डायोड के लिए नहीं है। जब आप पीएन जंक्शन पढ़ते हैं तो आप पीएन जंक्शन को डायोड में भी पढ़ते हैं, यानी कि पहली यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप सेकंड यूनिट पर जाते हैं, ट्रांजिस्टर वाली यूनिट पर, तो आपको वहां पर भी पीएन जंक्शन की वर्किंग को समझना जरूरी होता है, क्योंकि आप वहां पर पढ़ते हैं बीजेटी, फिर आप पढ़ते हैं वहां पर जेएफईटी, और फिर आप पढ़ते हैं लास्ट में मोसफेट, है ना। तो ये तीनों जो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं इनमें आपका पीएन जंक्शन बनता है, और उनकी वर्किंग पीएन जंक्शन की बाइसिंग पर ही डिपेंड होती है। क्योंकि जब वहां पर पीएन जंक्शन बना है तो उस पीएन जंक्शन को या तो आप फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे या रिवर्स में कनेक्ट करेंगे। तो जब आपका पीएन जंक्शन बाइसिंग में होता है तो वो कैसे आपको वो लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उस चीज को यहां पर समझना है। तो मतलब कहने का ये है कि ये पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है ये एक्सप्लेनेशन है। मैं यहां पर इसको नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में, तो वो मैंने वर्किंग एक्सप्लेन की है आपको। लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है नोट्स की फॉर्म में आपको यहां पर मिलेगा। बच्चों का कमेंट भी था और मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम उसको कैसे लिखें, हमारे समझ में तो आ गया है लेकिन हम लिखें कैसे, उसके लिए आप थोड़ा सा मैटर प्रोवाइड करा दीजिए। तो जब मैंने एनालाइज किया कि पीएन जंक्शन जो है वो आपका डायोड में भी यूज हो रहा है और ट्रांजिस्टर में भी, तो क्यों ना उसी को एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि बच्चों को दोनों यूनिट्स में लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट है, जिससे कि सभी बच्चे आ जाएं और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएन जंक्शन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे अंदर माइंड में यही होना चाहिए कि व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है तो हमने यूनिट फर्स्ट को टॉपिक वाइज वहां पर कवर किया है। लगभग 25 से 26 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन को समझते हैं, वो क्या होता है। वी नो अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की दो टाइप होते हैं। एक तो होता है प्योर फॉर्म और एक होता है इनप्योर फॉर्म, है ना। जो प्योर फॉर्म होती है बेटा उसको आप इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको आप एक्सटेंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। जैसे आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं ना, तो इंटरनल मार्क्स आपके कॉलेज वाले ही देते हैं। तो यानी कि जो प्योर फॉर्म में जैसा वो है वैसा ही आपका इंट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जब आपके मार्क्स होते हैं यूनिवर्सिटी के तो वो एक्सटर्नल पेपर्स आप बोलते हैं। तो दैट मीन्स वो हो गया एक्सटेंसिक, जब उसमें आपने बाहर से कुछ ऐड कर दिया है। तो दैट मीन्स वो इम्प्योर फॉर्म हो गई अब सेमीकंडक्टर की। तो जब कुछ बाहर से आप ऐड कर देते हैं तो दो टाइप के वहां पर आपके सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द पी टाइप एंड एन टाइप। जब पी टाइप आपको बनाना होगा तो आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, और जब आपको एन टाइप बनाना होता है तो आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। क्योंकि पेंटावैलेंट में बैलेंस में आपके उस जो भी आप वहां पर इंप्योरिटी ऐड करेंगे उसके बैलेंस जो आपका या आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो 4 तो आपके सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो इसलिए आपका एन टाइप पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा रहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स, और वहीं पर जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज आप ऐड करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3 तो बॉन्डिंग बना लेंगे लेकिन एक वहां पर खाली रह जाएगा। दैट मीन्स उसको बोलते हैं होल, और वो होल जो है वो आपका पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। तो दैट्स द पी टाइप, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। आगे बात करें, बट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स टेक सेपरेटली आर ऑफ ए वेरी लाइटली यूज। मतलब अगर आप दोनों को पी टाइप को ले लें सिंपल अलग और एन टाइप को ले लें तो इनका यूज इतना ज्यादा नहीं है जिससे कि आप इसको कोई डिवाइस बना सकें या फिर इसका यूज किसी सर्किट में कर सकें। उसके लिए आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों के यूज से ही आपको उसका सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज जो कोई भी सर्किट है उसमें आप कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की फॉर्म में, है ना। तो इफ ए पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज
joined to a piece of n-type semiconductor in such a manner that the crystal structure remains continuous at the boundary. Then a new structure is called the p-n junction is formed. मतलब कहने का ये है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ जब मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो वो एक उन दोनों के बीच में बाउंड्री बन जाती है जिसको हम पी एन जंक्शन बोल देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये एक पी टाइप है और ये एक एन टाइप है। इन दोनों को जहां पर मिल रहे हैं ये दोनों, तो ये एक लाइन आप यहाँ पर जिसको हम बाउंड्री बोल रहे हैं, ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, दैट्स कॉल्ड द बाउंड्री, और यही बाउंड्री कहलाती है पी एन जंक्शन। तो आई होप आपको पी एन जंक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल मैनर में है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इनको हम ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब किसी फेविस्टिक या फेविकॉल से हम इसको ज्वाइन नहीं करते हैं बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये पूरा आप एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल लेंगे, पूरा ये जो है, और एक तरफ इधर आप अगर पी टाइप बना रहे हैं तो आप यहां पर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे, और इधर आप एन टाइप बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे। चूंकि इधर पेंटावैलेंट है तो एन टाइप बन जाएगा, और इधर ट्राईवैलेंट है तो इसलिए पी टाइप बन जाएगा, और दोनों के बीच में एक दीवार आ जाएगी, एक मजबूत दीवार अंबुजा सीमेंट की, है ना। तो ये आपका जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आप फैब्रिकेट इस तरीके से करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। सच ए पीएन जंक्शन मेक्स ए वेस्टाइल डिवाइस विच इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर डायोड। और जब ये दोनों हम बना लेते हैं, ये जंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, तो तब एक डिवाइस बनती है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, दैट्स द सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, चलिए पीएन जंक्शन डायोड और सिंपल क्रिस्टल डायोड, जिसको हम बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल क्रिस्टल डायोड, हम उसको नाम दे देते हैं। क्लियर? आई होप पीएन जंक्शन क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें भी आपको उसको बता दिया है। और इसके सिंबल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका ये सिंबल रहता है। एक तरफ आपका एनोड टर्मिनल रहता है, एक तरफ आपका कैथोड टर्मिनल रहता है। कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। क्लियर हो गया? आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइन मतलब ये इधर पी टाइप होगा और इधर एन टाइप होगा। पी मतलब होता है पॉजिटिव, एन मतलब होता है निगेटिव, तो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। तो अगर आपसे पीएन जंक्शन के बारे में कोई पूछता है, या तो आपके एग्जाम में पूछ ले या फिर आपसे अगर वाइवे में पूछे, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ? चलिए अब डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर जो होती है पीएन जंक्शन में, वो कैसे क्रिएट होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन द डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन इन ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होती है इसको समझते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और फिर इसको थ्योरेटिकली आप कैसे समझेंगे, 6-7 पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हमें पता है पीएन जंक्शन हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बना दिया, यानी कि पी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, एक तरफ हमने चूंकि P बनाना है इधर, तो हम यहाँ पर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, और इधर N बनाना है तो हमने यहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। ठीक है, तो हमने जब इसको मैं ट्राई ही ले लेता हूँ, यानी कि 3 ही मैं एरो बनाऊं, तो ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज हो गई, ये आपकी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, P टाइप, और इधर बन गया आपका N टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चूंकि पूरा ही मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो दैट्स द P टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जो इंप्योरिटीज आप ऐड कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये ट्राईवैलेंट है तो होल जो होगा वहां पर अवेलेबल है, तो दैट मीन्स यहां पर होल्स जो होंगे वो होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स में, है ना। मेजॉरिटी होगी आपकी होल्स की, किसकी, होल्स की। और वो आप देख भी रहे हैं यहां पर डायग्राम में, ये जो व्हाइट कलर का सर्किल आपको दिख रहा है दैट्स इंडिकेट द होल, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, माइनॉरिटी कैरियर में। माइनॉरिटी कैरियर में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। वहीं पर यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर मेजॉरिटी है, क्योंकि आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जब एक आयन आप ऐड कर रहे हैं इंप्योरिटी में। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में आप जब डोपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा आयंस आप एटम्स क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, तो वहां पर मेजॉरिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि यहां पर होल्स बहुत कम मात्रा में हैं, तो वो आपकी इसकी क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी हो जाएगी।
क्लियर है? तो यहां तक आप समझ गए। तो होल्स पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं। तो ये आपका पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया। अब चूंकि पीएन जंक्शन में दोनों तरफ कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं, होल्स भी अवेलेबल हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जंक्शन के अक्रॉस। यानी कि ये जंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जंक्शन, तो इस जंक्शन के अक्रॉस वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आप ये देख रहे होंगे यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज आपका होल्स पर होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो दैट मीन्स ये एक तरीके से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे और जंक्शन के पास आएंगे, इस अट्रैक्शन को आप डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो जब ये जंक्शन के पास आएंगे तो ये एक इस तरीके का पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे कि थोड़े समय बाद ये मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहां पर इस तरीके से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जो कि अपोजिट होगा आपके जंक्शन के। जिस तरीके का भी जंक्शन आपका है उसके अपोजिट आपका ये क्रिएट हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं आप, देखो यहां इधर पॉजिटिव साइड है, इधर निगेटिव साइड है। तो अब ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये निगेटिव है, इधर निगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए और इधर पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो गए। तो दैट मीन्स ये आपका एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। यहां पर पोटेंशियल मतलब जो अब डिफ्यूजन आपका चार्जेस का हो रहा था वो रुक जाएगा। जब वो रुक गया तो दैट मीन्स यहां पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया या डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। अब इस डायोड को वर्क कराने के लिए आपको इस डिप्लीशन लेयर को या डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करना होगा, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब तक इनका मोमेंटम नहीं होगा तब तक आपका डायोड वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? आई होप डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होती है डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कैसे थ्योरेटिकली, उस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फिगर सोर्स जो अभी हमने देखा, एपीएन जंक्शन विद डिप्लीशन रीजन फॉर्म एट द जंक्शन, हमने जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर बना दी। द पी रीजन कंटेन द होल्स एज द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स एंड निगेटिव चार्ज इमोबाइल आयंस कॉल्ड द एक्सेप्टर आयंस, है ना। एक्सेप्टर आयंस वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें इधर पी टाइप की तरफ, ये जो ये निगेटिव साइन है, ये एक्सेप्टर आयंस हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। The n region contains the electron as the majority carriers and the holes as a minority carriers and positive charged immovable ions called the donor ions, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आयंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर, these are the donor ions। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आप यहां पर देख रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है फिगर को। इन फिगर नो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन, यहां पर कोई भी वोल्टेज आपको अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो इस वजह से यहां पर जो ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई, ये किस वजह से हुई? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन, तो वो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई है। अब ये कैसे हो रहा है यहां पर देखते हैं। एज सून एज द पीएन जंक्शन इज फॉर्म द फॉलोइंग एक्शन अकर्स। पहला, होल्स फ्रॉम द पी रीजन डिफ्यूज इनटू द एन रीजन। इन द एन रीजन दे कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स। होल्स जो होंगे वो पी रीजन से डिफ्यूज हो रहे हैं एन रीजन की तरफ, तो और वो जब जैसे ही एन रीजन में पहुंचे तो दे विल रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है। सेम सिनेरियो होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन, वो डिफ्यूज होकर जाएंगे पी रीजन में। इन द पी रीजन दे कंबाइन विद द फ्री होल्स, और वो फ्री होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। द पी रीजन हैज मोर नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि पी रीजन में होल्स की मेजोरिटी ज्यादा है, एंड n region has more number of electrons, therefore there is a difference of the concentration in two regions। इस वजह से दोनों कंसंट्रेशन में डिफर हैं एक दूसरे से। ड्यू टू दिस डिफरेंस द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो डिफ्यूजन है वो हो पा रहा है। आगे, ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। तो यानी कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंस प्रोड्यूस हो जाएगा इसी डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन की वजह से। बिसाइड दिस
द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो मोमेंटम है वो अचानक से रैंडमली होगा किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। सम चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, और इसी वजह से कुछ कैरियर्स जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे यहां पर हमने पहले 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यूज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था। आफ्टर ए फ्यू रिकॉम्बिनेशन, कुछ रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ए रिटेनिंग फोर्स इज सेट अप ऑटोमेटिकली इन द नाइबरहुड ऑफ द जंक्शन। जंक्शन के आसपास एक फोर्स यहां पर क्रिएट कर देते हैं। दिस रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड द बैरियर, जिसको आप पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, या इसी को आप बोल देते हैं डिप्लीशन रीजन। अब ये पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन कैसे क्रिएट होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दिस बैरियर या फिर डिप्लीशन रीजन में बी गिवन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे पहला स्टेप, पहला पॉइंट, as the p-n junction is formed, some of the holes in the p region and some of the electrons in the n region diffuse in each other and recombine। एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे और रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। आगे, ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स ए होल एंड ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एक रिकॉम्बिनेशन, चूंकि आपका होल पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जब एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो रिकॉम्बिनेशन है वो एलिमिनेट कर रहा है होल को भी और इलेक्ट्रॉन को भी। ऑब्वियसली बात है, ये इसमें जाकर रिकम्बाइन हुआ, ये इसमें जाकर रिकम्बाइन हुआ, तो मतलब ये क्या कर दिए, एलिमिनेट हो गए यहां से। In the above process, the negative acceptor ions in the p region and the positive donor ions in the n region are left uncovered and uncompensated in the neighborhood of the junction। जंक्शन के पास सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, दैट मीन्स ये आपका पी-एन जंक्शन है, तो अगर इधर P है तो इधर आपके इस तरीके से आयंस क्रिएट हो जाएंगे और इधर आपके इस तरीके से आयंस क्रिएट हो जाएंगे, डोनर आयंस, ठीक है, और इधर ये एक्सेप्टर आयंस क्रिएट हो जाएंगे। तो फर्दर होल्स ट्राइंग टू डिफ्यूज इनटू द एन रीजन एंड रिपल्ड बाय द अनकवर्ड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डोनर आयंस। फिर उसके बाद जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ तो फिर आपके होल्स जो हैं वो एन साइड भागने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके पी साइड भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेशन अब हो गया है ये इनको रिपेल करेगा, इनको आगे जाने से रोकेगा, और इस वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो फर्दर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिएशन हुआ दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन, इसको हम नाम दे देते हैं, जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सिमिलरली फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंग टू डिफ्यूज इनटू द पी रीजन आर रिपल्ड बाय द अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज ऑफ द एक्सेप्टर आयंस। As a result of this, the further diffusion of holes and electrons across the junction is stopped। और इस वजह से आगे जो डिफ्यूजन होना था जंक्शन के अक्रॉस वो क्या हो जाता है, बैन हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको भी पता है कि जो आपके होल्स हैं वो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और निगेटिव चार्ज कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन के पास है, तो दैट मीन्स ये इधर की तरफ भागेगा। लेकिन जैसे ही ये जंक्शन के पास गया तो इस जंक्शन के पास ये डोनर पॉजिटिव जो आयंस हैं ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको जाने ही नहीं देंगे आगे। सेम एज इट इज, जब इलेक्ट्रॉन इधर से कोशिश करेगा तो ये जो निगेटिव आयंस हैं ये इसको रिपेल करेंगे, तो इस वजह से ये डिफ्यूजन बेटा रुक जाता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल, बैरियर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रुकावट, तो ये क्रिएट हो जाती है और आगे आपका फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं बढ़ पाते। क्लियर हुआ? चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जंक्शन कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीजें आपकी अब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द रीजन हैविंग द अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टेड एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड द डिप्लीशन
reason. The reason for this is that there is a depletion of mobile charge carriers in this region. Mobile charge carriers मतलब positive and negative. ठीक है. This region contains immobile or fixed ions which are electrically charged. जो एक immobile ions होते हैं या फिर fixed ions होते हैं जो electrically charged होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में. therefore ये therefore है, यहां पर ये दूर हो गया है. This depletion region is also called as the space charge region. और ये जो डिप्लीशन रीजन है इसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, पोटेंशियल वेरियर भी बोल देते हैं. तो आप किसी भी नाम से इसको इंडिकेट कर सकते हैं. आगे, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिपेंड अपॉन द डोपिंग लेवल ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर. मतलब जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो डिपेंड करेगी किस बात पर कि इम्प्योरिटीज किस तरीके की या उनका लेवल क्या है जो हमने सेमीकंडक्टर में ऐड किया है, एन टाइप या पी टाइप में. ठीक है. तो डोपिंग की जो फॉर्मेशन है या डोपिंग कैसे करते हैं उससे डिप्लीशन रीजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने जब आपको पहली यूनिट स्टार्ट की थी उसमें मैंने एक सेपरेटली वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, तो आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं. आगे बात करते हैं. द ग्रेटर द डोपिंग लेवल द थिनर विल बी द डिप्लीशन रीजन. जब ग्रेटर होगा डोपिंग लेवल तो थिनर हो जाएगी डिप्लीशन लेयर की विड्थ. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द हाईली डोपेंड पीएन जंक्शन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स. इसी का मतलब ये है कि जो आपका हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. तो पीएन जंक्शन क्या होता है ये आपका क्लियर हो गया यहां पर. फिर डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है वो आपका क्लियर हो गया है. फिर आपका जो पोटेंशियल वेरियर है वो क्या होता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा. तो ये तीनों क्वेश्चंस जो आपके माइंड में थे ये क्लियर हो गए. ठीक है, क्लियर. चलिए, और यही सारी सिचुएशन जब आप बीजेटी पढ़ेंगे, जेएफईटी पढ़ेंगे, मोसफेट पढ़ेंगे तो उन सब में आपका पीएन जंक्शन बनता है बच्चों. तो वो आप इस चीज को, तभी मैंने बोला है कि ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जहां पर भी आप पीएन जंक्शन पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी पहली और यूनिट को बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इन सभी जो उनके समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उनसे सॉल्व हो जाएं ये और उनको इजी लगने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनके साथ भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमने पीएन जंक्शन बना लिया, नॉर्मली डिप्लीशन लेयर भी बन गई, तो अब जब हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, इस चीज को हमें डिस्कस करना है. तो इन फॉरवर्ड बायसिंग, पहले तो हम बायसिंग समझ लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं. तो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन साइड एज शोन इन फिगर. आप यहां पर देख रहे होंगे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है. इधर आपका पी टाइप है और इधर आपका एन टाइप है. तो बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया पी टाइप से यानी कि पी साइड से और बैटरी का निगेटिव कनेक्ट कर दिया इधर एन साइड से. तो दिस इज बिकम द फॉरवर्ड बायसिंग. तो इस सिचुएशन को आप बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पीएन जंक्शन को कर दिया है. इन दिस केस होल्स आर रिपल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड फोर्स टूवर्ड द जंक्शन. क्योंकि आपको पता है जब इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपल करेगा क्योंकि इधर क्या है होल्स हैं बच्चों, और होल्स पॉजिटिव हैं और बैटरी का भी पॉजिटिव कनेक्ट है तो ये इसको दूर भगाएंगे. और दूर भगाने का मतलब किधर है, ये जो जंक्शन यहां पर क्रिएट हुआ है इसकी तरफ फोर्स करेंगे मूव करने के लिए. तो आप एरो भी यहां पर देख रहे होंगे ये आपके मूव कर रहे हैं जंक्शन की तरफ. ठीक है, और आपको पता है कि जंक्शन के पास क्या बना हुआ है, डिप्लीशन रीजन है ना. सिमिलरली आपका इधर होगा प्रोसेस क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट है किधर, एन साइड से, और एन साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं. तो ये क्या करेंगे, इधर फोर्स करेंगे इनको जंक्शन की तरफ भागने के लिए. ये आप देख रहे होंगे एरो की मदद से है ना. तो ये इधर की तरफ इसको फोर्स कर रहे हैं. क्लियर हुआ. जैसे आप यहां पर देखें अगर इलेक्ट्रॉन एंड होल की फॉर्म में देखते हैं यहां पर, तो ये देखिए पाइप से इधर से वायर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं,
वायर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये फोर्स कर रहे हैं इधर को भागने के लिए, होल्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भागने पे मजबूर हो रहे हैं। तो यही आगे लिखा हुआ है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड फोर्स टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ फोर्स करते हैं। आगे, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड एनर्जी, चूंकि ये एनर्जी बढ़ रही है इस वजह से सम होल एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द डिप्लीशन रीजन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो डिप्लीशन रीजन बनी हुई है जंक्शन के अक्रॉस उसमें एंटर कर जाते हैं। आगे, दिस रिड्यूसेस द पोटेंशियल बैरियर, और अब क्या होगा जब आपका जंक्शन की तरफ भाग रहे हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, भिंचेगी, और भिंचने का मतलब क्या हो गया, वो रिड्यूस होगी। सपोज आपके पास ये, अगर आप सिंपल फॉर्म में इसको समझें, ये आपका इस तरीके से कोई सेटअप है आपके पास, और आप इधर से इस पे फोर्स लगाएं बच्चों, और इधर से फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, ये जो विड्थ है ये क्या होगी, ये कम ही तो होगी ना। जब आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो विड्थ जो है, जो गैप है दोनों के बीच में, वो क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही आपका यहां पर हो रहा है, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज ऑल्सो रिड्यूस। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, और जैसे जैसे ये डिप्लीशन लेयर कम होगी वैसे वैसे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं फ्रॉम द एन साइड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम द पी साइड होल्स, वो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके ज्यादा डिफ्यूज होंगे, मतलब ज्यादा क्रॉस करेंगे जंक्शन को। हैंस दिस कॉज ए लार्ज करंट टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, और इसी वजह से एक लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जंक्शन में। और ये जो डिफ्यूजन है, यहां पर डिफ्यूजन वर्ड यूज हुआ है ना, ये जो डिफ्यूजन है ड्यू टू द बैटरी हो रहा है वो आप ड्रिफ्ट बोलते हैं। आपने ये दो चीजें पढ़ी भी होंगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आगे जाके जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में जाएंगे तो वहां पर आप डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में जानेंगे। वैसे आपने 12th में पढ़ा होगा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट तब होता है जब तक आपने अपने जो डिवाइस है उस पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें अगर कुछ अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो वो डिफ्यूजन होता है, और अगर आपने उस पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो वो ड्रिफ्ट करंट कहलाती है ना। तो वही सिनेरियो आपका यहां पर हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, आप समझ रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये तो एक तरीके का पोटेंशियल है, इसने तो फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करना है, यानी कि जो चार्जेस का फ्लो है उसको रोक रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये फोर्स हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो विड्थ है ये ऑब्वियसली बात जनरली भी अगर आप समझें तो कम ही होगी, और जब ये कम हो रही है तो इसी वजह से आपने अगर फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं। अगर मैं इसको सिलिकॉन ले लेता हूं और अगर मैं इसको जर्मेनियम ले लेता हूं, ये सिलिकॉन टाइप का डायोड है, ये जर्मेनियम टाइप का डायोड है। अब इसमें अंतर क्या है कि यहां पर जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी कि आपका जो डायोड ऑन हुआ वो कब हुआ, इसकी नी वोल्टेज पर। नी वोल्टेज इसके लिए 0.7 वोल्ट होता है, और यहीं पर जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, जर्मेनियम के लिए यानी कि जहां से आपका जर्मेनियम डायोड ऑन हो जाएगा वो होता है 0.3 वोल्ट। मतलब आपको इतनी, जब आपका पोटेंशियल जो आपने बैटरी से दिया है वो जब इतना हो जाएगा तब आपका ये जो डिप्लीशन लेयर है ब्रेक होकर फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, क्लियर? फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे काम करेगा, जंक्शन आपका समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। For each recombination of free electrons and holes, an electron from the negative terminal of the battery enters the n-type region. जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा वो बैटरी के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता रहेगा। दिस देन मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, और जंक्शन की तरफ वो मूव करेंगे। सिमिलरली इन द पी टाइप रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एनी इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स ए बॉन्ड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और जैसे ही पी टाइप की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को ब्रेक करता है और फ्री होता है मूव करने के लिए, एंड एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ भागता है, तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन्स विच ब्रेक इट्स बॉन्ड, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक बॉन्ड को ब्रेक करके भाग रहा है एक होल क्रिएट वहां पर हो जाएगा, ए होल इज क्रिएटेड। दिस होल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, फिर ये जो होल क्रिएट हुआ है ये अब जंक्शन की तरफ भागेगा, क्योंकि उधर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, उधर पॉजिटिव अप्लाई है जंक्शन की, है ना। देयरफॉर द करंट थ्रू द
external circuit is due to the momentum of electrons only. P n type में ये बात हो रही है. On the other hand, the current in the p type region is due to the movement of holes and current in the n type region is due to the momentum of the electrons. मतलब कहने का ये है p टाइप रीजन में जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ होल्स हो रही है, और जो n टाइप रीजन है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. ठीक है. हेंस देयर इज ए लार्ज करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल बैटरी इज प्रेजेंट इन द सर्किट. ठीक है. इसलिए जो लार्ज करंट है एक्सटर्नल सर्किट वो एज लॉन्ग एज द जो बैटरी आपने अप्लाई की है उसकी वजह से हो रही है. ठीक है. तो फॉरवर्ड वाइसिंग में आपको समझ में आया करंट कैसे फ्लो होता है, पोटेंशियल वेरियर को कैसे रिड्यूस करते हैं, और कैसे आपका लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का मोमेंटम होना स्टार्ट होता है अक्रॉस द जंक्शन. यही आपका पीएन जंक्शन की वाइसिंग है, जब आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइसिंग में कनेक्ट होता है. ठीक है. अब हम रिवर्स वाइसिंग की बात कर लेते हैं. अगर आपका डायोड जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट होता है. ठीक है. स्टार्टिंग में जनरली आप जानते हैं कि रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, आपका जंक्शन जो है यानी कि पीएन जंक्शन डायोड वो वर्क नहीं करता है. अब आप उसको समझेंगे किस तरीके से. आप यहां पर देख रहे हैं ये पीएन जंक्शन है और मैं इसको डायोड बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. तो जनरली सिचुएशन ये होती है जब तक हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया यहाँ पर, और ये आपकी डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई है. ठीक है. और डिप्लीशन लेयर क्रिएट होने से यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसको हम वेरियर पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है. वो अपोजिट रहता है जिस डायरेक्शन में आपका मतलब पी टाइप या एन टाइप है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर साइन रहेगा. अगर मैं इधर पी ले लूँ इधर एन ले लूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, निगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा. चूंकि ये अपोजिट रहता है इसी वजह से जो डिफ्यूजन का फर्दर प्रोसेस होता है वो रुक जाता है. ठीक है. इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. रिवर्स वाइसिंग के लिए क्या करते हैं आप, जो पी टाइप है यानी कि जो पॉजिटिव टाइप का डायोड पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का उसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अपोजिट पोलरिटी के साथ आप अपने डायोड को कनेक्ट करेंगे. तो देन दिस इज इन द रिवर्स वाइसिंग. तो ये आपका रिवर्स वाइसिंग में हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड. क्लियर. अब इसको समझ लेते हैं. इन रिवर्स वाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इन सच ए वे दैट its positive terminal is connected to the N region and negative terminal is connected to the P region. मतलब रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से और निगेटिव पी टाइप से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो आपका रिवर्स बायसिंग कहलाएगी पीएन जंक्शन की. In reverse biasing, the holes in the P region are attracted towards the negative terminal of the battery, whereas the electrons are attracted towards the positive terminal of the battery. अब सिनेरियो क्या हुआ, क्योंकि आपके होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होल्स अट्रैक्ट होंगे किधर, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ बच्चों, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट किधर होंगे बच्चों, ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ. अब यहां से क्या समझ रहे हैं आप, अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन है और आप इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाएं तो ये जो गैप है, ये जो बिटवीन द बोथ सरफेसेस जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इनके बीच का जो गैप है ये ऑब्वियसली बात है कम होगा, है ना. लेकिन अगर यही फोर्स आप अपोजिट तरफ को लगाएं, मतलब ये आपका इस तरीके से अगर सिनेरियो है तो एक तो इसको इधर को खींच रहा है और एक इसको इधर को खींच रहा है, तो क्या ये स्पेस कम होगा, नहीं, ये स्पेस अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों तरफ को बढ़ेगा. और यही चीज आपकी रिवर्स बायसिंग में होती है. आप देख रहे होंगे यहां पर पहले क्या था, यहां पर दो आयंस थे पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं तीन आयंस हैं, तो मतलब ये जो स्पेस है दोनों के बीच का ये क्या हो गया है, ये बढ़ गया है.
ये इंक्रीज हो गया है, और इसी वजह से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो इंक्रीज रहती है रिवर्स बायसिंग में, और आपका डायोड कंडक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग सॉरी ये जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसका अमाउंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इन दिस वे मेजॉरिटी कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स आर ड्रॉन अवे फ्रॉम द पीएन जंक्शन। जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, वो जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, है ना। ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन विड्थ बिकम्स वाइडर, यानी कि ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस रीजन या दिस इंक्रीज द बैरियर पोटेंशियल, और इस वजह से जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर है जो क्रिएट हुआ है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज बैरियर पोटेंशियल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। तो इस वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जंक्शन को क्रॉस करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती क्योंकि पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रिवर्स बायसिंग में जब जंक्शन आपका कनेक्ट होता है तो ये सारी सिचुएशंस आपकी देखने को मिलती हैं। यानी कि सिंपल फंडा आपका ये है, कहने का मतलब ये है, जब आप P को निगेटिव से बैटरी के और N को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो आपका जंक्शन रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। और रिवर्स बायसिंग में क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं P में और N में, वो अब बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ भागेंगे, यानी कि जंक्शन से दूर भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ी तो अक्रॉस द जंक्शन जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हेंस इन रिवर्स बायसिंग देयर इज नो करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसी वजह से रिवर्स बायसिंग में डायोड के अक्रॉस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से जो करंट फ्लो होना था वो नहीं हो पाता है। बट देयर आर फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स इन बोथ द रीजन, लेकिन जब आप डॉपिंग करा रहे थे तो थर्मली कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स क्रिएट रहते हैं दोनों रीजन्स में। जब मैंने आपको पीएन जंक्शन पहले क्वेश्चन में बताया था तो वहां पर क्या था, हमने देखा कि एन टाइप में कुछ होल्स आपको देखने को मिले और पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिले, तो वो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं, है ना। तो द इंक्रीज बैरियर पोटेंशियल एनहेंस द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। देखिए आप यहां पर क्या हो रहा है, सिनेरियो ये हो रहा है बच्चों कि ये जो पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ, अब ये इधर नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है। तो अगर इधर एन टाइप की तरफ होल्स हैं जो कि, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बन गया, है ना। ये जो होल है इधर माइनॉरिटी कैरियर में और इधर जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर में, वो अब इस पोटेंशियल के कारण इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, है ना। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से जब ये रिकम्बाइन होंगे तो तब एक लिटिल अमाउंट करंट फ्लो हो जाता है, लिटिल अमाउंट में करंट फ्लो हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने जो VI कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग में, तो कुछ इस तरीके से रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो होता है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लीकेज करंट बोल देते हैं अगर हम जनरली बात करें। ठीक है, तो लीकेज करंट हम इसको बोल देते हैं, जो कि ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स आपको देखने को मिलती है। एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स इज जनरेटेड, इट इज ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पीएन जंक्शन ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट हुआ है जंक्शन के अक्रॉस। और क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर के कारण आप इसका मूवमेंट बोलेंगे तो इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, है ना, जैसे मैंने बताया था ना, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ठीक है, देयरफॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन, और इसी वजह से एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है पीएन जंक्शन में। उसके बाद द जनरेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो जनरेशन है माइनॉरिटी कैरियर्स की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज अप्लाई। मतलब इसका रिवर्स बायसिंग जो आपने अप्लाई की है उससे कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल और केवल जब आप
फैब्रिकेट करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण ये क्रिएट होती हैं माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप और एन टाइप रीजन। Hence, if the temperature is constant, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, the current due to the minority carriers also remains constant whether the reverse biasing voltage is increased or decreased। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है डिवाइस के अक्रॉस, अगर उसको टेम्परेचर कांस्टेंट दिया जा रहा है, तो दैट मीन्स अगर आप रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएं या घटाएं तो कोई भी इफेक्ट इन माइनॉरिटी कैरियर्स पर नहीं पड़ेगा, है ना। देयरफॉर ड्यू टू दिस रीजन this current is called as the reverse saturation current। the value of reverse saturation current is very small। जो reverse saturation current की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि it will not suitable for on the diode, या कह सकते हैं कि डायोड की वर्किंग के लिए या उसको डायोड को वर्किंग में लाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ करंट नहीं होता है कि आपका डायोड वर्क करना स्टार्ट करे। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो एक बहुत ही कम अमाउंट का करंट जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों तरीके की वाइसिंग की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको एक्सप्लेन करने को आ जाए पीएन जंक्शन डायोड, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन कैसे क्रिएट होता है, उसके अक्रॉस डिप्लीशन लेयर कैसे क्रिएट होती है, वो सब आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। और ये जब आप बीजेटी की वर्किंग लिखेंगे, जेएफईटी की वर्किंग लिखेंगे, मॉसफेट की वर्किंग लिखेंगे, तो वहां पर भी आपको काम आएगी, क्योंकि वहां पर भी आपके जंक्शंस बनेंगे, क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर आपको देखना है, इससे आपकी पहली यूनिट और दूसरी यूनिट दोनों एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं दोनों को एक साथ। यहाँ पर ये आपका, क्योंकि पी टाइप कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप कनेक्ट है निगेटिव से, तो बेहिचक आप इसको बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है पी साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है एन साइड से, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग है। चूंकि फॉरवर्ड बायसिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल्स जो है वो मूव करेंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये आप यहाँ पर मोमेंटम देख रहे हैं। वहीं पर रिवर्स बायसिंग में ये दूर भागेंगे जंक्शन से, है ना। दैट मीन्स पॉजिटिव जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, और जो निगेटिव चार्जेस होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि जंक्शन से दूर भाग रहे होंगे। ये आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं दोनों, ठीक है। अब सिनेरियो क्या हो रहा है वो यहाँ पर समझ लेते हैं और अच्छे से। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड की, यहाँ पर ये आपका डीसी सोर्स हमने लगा दिया, इधर डीसी सोर्स है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस डीसी सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्ट है और निगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और बैटरी का निगेटिव कनेक्ट है पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है एन टाइप से, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग हो गया, ठीक है। अब ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ही आप इस सप्लाई को देते हैं तो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है ये कुछ रहता है जिसको हम ब्रेक करते हैं फर्दर यहाँ पर, क्योंकि ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, जो कि पोटेंशियल बैरियर है इस जो भी यहाँ पर क्रिएट हुआ ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया है, मतलब सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसके लिए पोटेंशियल बैरियर डिफर रहता है दोनों के लिए। क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, तो इतनी इस पोटेंशियल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हमें इतना इनफ चार्ज देना पड़ेगा, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर इस सिचुएशन में आप देखें तो अगर आपका रिवर्स बायसिंग में है तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो है बच्चों ये इससे अपोजिट हो रहा है, दूर की तरफ खींच रहा है इसको, ये इधर की तरफ हो रहा है। तो ये जब दूर खींचेगा तो दूर खींचने से ये विड्थ बढ़ेगी ही, और इधर अगर आप ध्यान दें तो ये मोमेंटम जो है वो ऐसे हो रहा है इसकी तरफ। तो अगर आप फोर्स एक सेम डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ लगाते हैं तो ये जो विड्थ है ये कम ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यही रीजन है आपका कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड कंडक्ट कर जाता है, रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो 2 यूनिट आप पढ़ेंगी, यूनिट फर्स्ट और
यूनिट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें आपको पीएन जंक्शन ही पढ़ना है। यानी कि जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे आप डायोड पढ़ लें, चाहे सेकंड यूनिट में ट्रांजिस्टर पढ़ लें, उसमें पीएन जंक्शन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। और उसकी वर्किंग को समझने के लिए आप पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइसिंग में वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, रिवर्स वाइसिंग में वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे आपका डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है, और कैसे आपका पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये सब समझना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक मैं मास्टर, आप ये कह सकते हैं, पीएन जंक्शन के लिए एक मास्टर क्लास है जो आपका फर्स्ट यूनिट में भी काम आएगा, सेकेंड यूनिट में भी काम आएगा। तो लेक्चर आपको कैसा लगा उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे और इस क्वालिटी ऑफ मैटर का लाभ उठा सकेंगे, जिससे कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें और फर्स्ट ईयर में जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको यहीं पर क्लियर कर लें। ऐसा ना हो कि आप फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, फोर्थ ईयर में भी आप फर्स्ट ईयर की बैक दे रहे हो। तो ये सिचुएशन हमें क्रिएट नहीं करनी है। आपको ईमानदारी से अपने लिए पढ़ते रहना है, डे बाय डे रेगुलर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, कहीं पे कोई समस्या आती है तो इंजीनियर्स गेटवे हमेशा आपके साथ है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, वहां पर आप बेहिचक मैसेज करके या फिर कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपका इतना सहयोग चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।